केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि 4.5 साल में संजीवनी प्रकरण की जांच न तो राज्य की एसओजी ने पूरी की और न ही इसे सीबीआई को सौंपा जा रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत इस मामले में राजनीति करते हुए केवल जांच को भटकाने का काम कर रहे हैं। शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि आदर्श और संजीवनी सहित करीब 14 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां ऐसी हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए निवेशकों के ठगे हैं। आदर्श सोसाइटी ने तो उससे भी ज्यादा बड़ा घोटाला किया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी उसका जिक्र नहीं करते, केवल मेरा नाम घसीटने के लिए संजीवनी का नाम लेते हैं। चीख चीख के कह रहा हूँ, गुजरात में संजीवनी के केसेस को सीबीआई को रेफर कर दिया, सीबीआई ने वहां पे उसको रजिस्टर कर लिया, जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश ने भी शुरू कर दी। मुझे समझ में नहीं आता राजस्थान सरकार को संजीवनी की जांच से क्या मोह है। उसकी सरकार ने व्यवस्था की है। आज सहारा में किस तरह का पोर्टल बनाया गया, क्योंकि बर्ड्स एक्ट में उसकी जांच हो रही है, और पोर्टल बना करके ये कानून संसद ने इसलिए पारित किया कि निवेशकों को अगर क्रिमिनल सेक्शंस में केसेस चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक केस जाएंगे, 20, 30, 40 साल तक डिस्पोजल नहीं होगा, निवेशक बेचारे इंतजार करते करते उनका मूलधन समाप्त हो जाएगा। कानून में यह व्यवस्था की गई कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है वो तुरंत प्रॉपर्टीज को अटैच करके बेचे, उसको कोई कोर्ट उसमें स्टे नहीं कर सकती, बेच करके निवेशकों का मूलधन जो है वो प्राथमिकता के साथ में लौटाए। अब प्राथमिकता के साथ लौटाने की जो प्रक्रिया है उसमें अवरोध कौन पैदा कर, मैं पूछना चाहता हूं कौन कर रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी नितांत निंदनीय है। न्यायपालिका का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। शेखावत ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। एक राष्ट्र एक चुनाव के चर्चाओं पर शेखावत ने कहा कि इस बारे में पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी राय व्यक्त कर चुके हैं। देश में बार बार चुनाव होने से समय बर्बाद होता है, धन की बेतहाशा बर्बादी होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्व में भी इस विषय में विस्तार से अपना मंतव्य व्यक्त किया था, और देश में जिस तरह से हर दूसरे तीसरे महीने कहीं न कहीं कोई न कोई किसी न किसी तरह का चुनाव हो रहा होता है, इस परिस्थिति में न केवल समय जाया होता है, काम का समय कम होता है, अपितु साथ साथ में खर्च भी बेतहाशा बढ़ता है। इसलिए आदर्श स्थिति देश में ये हो सकती है, ऐसा उन्होंने कहा था, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज और देश की जनता को, सभी विचारकों को, सभी पत्रकार मित्रों को इस बात का आह्वान किया था कि इस तरह के दिशा में हम आगे बढ़ें, इसका वायुमंडल देश भर में बने, हम सबको इस दिशा में अपना योगदान करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पहले भी पिछले, यदि आप 3 लोकसभा चुनावों के मैनिफेस्टोज उठा करके देखें, उसमें सब में इस विषय में हमने संकेत किया है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा इस चर्चा की दिशा में आज ही कुछ निर्णय होने वाला है, और जिम्मेदारी से कहूँगा कि ऐसा जो कोई निर्णय होने वाला है ऐसा मैं नहीं कहते हुए, लेकिन फिर भी ये आदर्श स्थिति है, इस आदर्श की ओर हम सब बढ़े। आज 75 साल बीत जाने के बाद में हमारा लोकतंत्र इतना परिपक्व हो गया है कि हमको इस परिपक्वता की दिशा में आगे बढ़ते हुए हमें अब इसका स्थायी समाधान निकले और बार बार होने वाले चुनाव से मुक्ति मिले। इस दिशा में देश में वायुमंडल का सृजन करने की जिम्मेदारी आपकी और हम सब